फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टिकल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, लेबर कोर्ट जो है उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें आप अगर आपने केस किया हुआ है किसी कफील पे या किसी कंपनी पे अपने पैसों को लेके, आपका फाइनल सेटलमेंट हो गया या कोई और केस है, तो उसमें आप अपनी केस की डिटेल वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं लेबर कोर्ट में। ठीक है, किसी एजेंट के थ्रू आपने करवाया, क्योंकि जब बात होगा अरबिक उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अरबिक में लिखनी होती हैं, वो तो आम बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन आप चेक कम से कम जाके खुद कर सकते हैं क्या डिटेल उसने लिखी है। उसको ट्रांसलेशन वहाँ पे हो जाती है, तो वहाँ पे आप ट्रांसलेशन करके उसको देख सकते हैं कि क्या डेट लिखी है, कौन सी डेट को क्या चीज़ें उसने पुट की हुई हैं, आपकी जो है अमाउंट वगैरह वो करेक्ट है या सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद फिर एक होता है कि जब आपका फैसला आपके उसमें हक में आया था, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट में जाता है, जहाँ पे पैसे आपको वो लेके देते हैं आपकी कंपनी से, आपके कफील से, किसी से भी। ठीक है, तो उसका स्टेटस हम चेक कैसे कर सकते हैं कि वो अभी पैसे कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका क्या स्टेटस है, ये वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपने करना क्या है, वही nagiz.sa में आके लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, तो वो अभी बताया, अभी वो करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इश्यूज़ मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो कि हमारा एक जो है फैसला हमारे उसमें हो चुका है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वाला फैसला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, तो उस पर आपने चेक करना है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, ये यहाँ पे वो शो डिटेल्स देगा। ठीक है, डिटेल्स वगैरह देगा, उस क्या वो था। उसके अलावा यहाँ पे आपकी ये फैसला, ये ऑर्डर नंबर होता है, ये फैसला होता है। इस पर आप क्लिक करके ना इसकी आप जो है आपने डिटेल चेक करनी है। यहाँ पे मेन चीज़ होती है, यहाँ पे ये डिटेल आ जाता है, ये केस नंबर होता है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये डिटेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑर्डर डिटेल आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन रिक्वेस्टर ऑर्डर डिटेल आ जाएगी सबसे पहले। इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है, जिन जजमेंट इशू बाय लेबर कोर्ट एंड डिपार्टमेंट्स, वहाँ से कौन सा कोर्ट था, कौन सी सिटी का था, कब वो किया गया। उसके बाद कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट का कंटेंट क्या था, जजमेंट इशूड बाय लेबर कोर्ट एंड डिपार्टमेंट, अमाउंट कितनी थी, द अमाउंट स्टेटेड इन दी अमाउंट। यहाँ पे आप अमाउंट खुद से देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट उसने पुट की हुई थी, और जो जजमेंट उन्होंने दी है कोर्ट ने, वो कितनी अमाउंट आपके कफील को या कंपनी को बोला है कि इनको पे करें। तो ये अमाउंट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रियाल में कितनी थी। उसके बाद कौन से कोर्ट से हुआ। उसके बाद फिर डिटेल आ जाती है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो भेजी जाती है, एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइनेंशियल क्लेम का, वो एक PDF फाइल की सूरत में आपके पास आता है। लेबर कोर्ट की रूलिंग होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, तो ये मैं आपके पास ब्लर ही करूँगा, आपके पास शो नहीं होंगी। उसके बाद आता है डिसीजन रेजोल्यूशन 34, और जो है ये होती है 34। उसके बाद 46 आती है। 34 में ये होता है कि इनकी थोड़ी चीज़ें, अगर वो काफ़ी टाइम उनको देते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपकी पेमेंट नहीं होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो आपका कफील होगा या कंपनी होगी, उनकी वो लेबर कोर्ट वाले जो इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट वाले होते हैं, या वो जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वाले, वो उनकी चीज़ें, उनकी अकाउंट्स वगैरह या बाकी चीज़ें, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वो क्लोज़ करना शुरू कर देते हैं, या मुंजमद कर देते हैं, आप समझ लें, उसको ऑक्यूपाइड कर देते हैं, या उनकी चीज़ें जब्त करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज़ उसको वर्कआउट नहीं कर सकते उन चीज़ों पे अपनी वो। ठीक है, यहाँ पे आप शो डिटेल पे क्लिक करके इनकी डिटेल अलग से, वो पूरी डिटेल होती है, ये कब डेट हुई, क्या चीज़ है क्या नहीं, ये सारी अलग से डेट होती, ये सारी अलग से इनकी डिटेल आ जाती है। ठीक है, वो आप अलग से देख सकते हैं। उसके अलावा फिर इसके बाद 34 के बाद फिर 46 आती है। ठीक है, 46 होता है लास्ट स्टेज होता है जो फैसले का होता है। उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये इनकी सारी डिटेल पर सब कुछ बंद कर दिया जाता है अगर वो आपका कफील या कंपनी आपको पे नहीं करता। तो 46 जो है रेजोल्यूशन होती है, उसमें वो सारी चीज़ें क्लोज होती हैं। तो यहाँ पे शो डिटेल में आप क्लिक करके यहाँ पे आप इसकी डिटेल वगैरह देख सकते हैं कि ये कब क्या हुआ। अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका अमाउंट का होता है, कि अमाउंट वगैरह कैसे देख सकते हैं। शो डिटेल पे आप क्लिक करके यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये प्रोसीजर नंबर है, एक्शन डेट ये है, इस अरबिक डेट में ये है, प्रोसीजर टाइम ये था। उसके बाद ये PDF फाइल में आपको बता दिया था कि ये अमाउंट आपकी ये सीज़ सेंट्रल बैंक ने सीज़ कर दिया उनसे, जो आपका कंपनी या कफील था। ट्रांसफ़र अमाउंट सीज़ इन दी सेंट्रल बैंक ट्रांसफरिंग इतने बजे, इतनी डेट को, इतनी तारीख को, ये इंग्लिश में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इतने बजे इतना टाइम पे ये ट्रांसफ़र हुई अमाउंट, द ट्रांसफ़र अमाउंट हैज़ बीन सेंड एंड इज़ वेटिंग टू रिस्पॉन्स, वो हुआ। उसके बाद द कन्वर्सेशन अभी प्रोसेस्ड 1/1/2025 को ये अमाउंट सेंट्रल बैंक
बैंक ने ये मतलब ये सीज कर दी थी। इस तरह से ये टाइम वाला डेट वाला सारा आपके पास आ जाता है। तो अब सेंट्रल बैंक के पास आपकी अमाउंट है वो तो आपको किसी टाइम भी, किसी डेट में भी, किसी मंथ में भी आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मे बी वो विद इन वीक कर लें, विद इन मंथ कर लें, विद इन कुछ डेज़ के अंदर कर लें, तो ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोस शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।